हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग शेडिंग कैसे सीख सकते हैं, लाइट इफ़ेक्ट्स कैसे पता कर सकते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पे आर्टलाइन पेंसिल्स का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल जो रेगुलर पेंसिल आती है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपके पास सारी शेडिंग पेंसिल्स होनी ही चाहिए एज अ बिगिनर। सो गाइस, यहाँ पे मैंने शेप्स बना दिए हैं, डिफरेंट शेप्स, जिसमें हम शेडिंग करेंगे अभी। सो लेट्स बिगिन। इस टाइप की ड्राइंग को स्टिल लाइफ ड्राइंग कहते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप सारी शेडिंग्स बहुत लाइटली करें। किसी भी शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए मैं हाथ का इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। आप लोग अगर चाहें तो ब्लेंडिंग टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राइंग्स एंड स्केचिंग में जो भी मटेरियल्स यूज़ होते हैं उन सब की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप जाके देख सकते हैं और चाहे तो वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। बहुत ही हल्के हाथ से आपको शेडिंग करनी है। एंड गाइस, शेडिंग हो जाने के बाद शेडिंग को अच्छे से क्लीन अप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो आपको बाद में शेडिंग को क्लीन करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप पहले से क्लीन नहीं करते हैं तो आपके आसपास की जो शेडिंग आपने बाद में कर दी होगी वो शेडिंग बिगड़ जाएगी, वो सारी साफ़ हो जाएगी, तो आपकी डबल मेहनत हो जाएगी। डार्क टोन्स देने के लिए अब मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। एंड गाइस, आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो बेफिक्र आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपके सवालों का जवाब दूँगी।
मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूँगी कि आप सारी शेडिंग्स को अच्छे से ऑब्ज़र्व करें, सारे ऑब्जेक्ट्स में जिस तरह से शेडिंग की जा रही है उसको ऑब्ज़र्व करें। एंड गाइस, पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि शेडिंग्स कहाँ पे और कैसे की जाती है।